ये भारत के संस्कार हैं। देखो अभी वर्तमान के कुछ बच्चों, सबके लिए तो नहीं कहूंगा भाई, जहां सात्विक घरों में हम लोग जाते हैं वहां तो, और हमारा तो पाला ऐसे लोगों से नहीं पड़ता। हम तो जहां रहते करते हैं वहां पे ऐसे ही लोग मिलते हैं जो सुबह जल्दी उठने वाले होते हैं, जल्दी सोने वाले। हम तो सुबह 8:30-9 बजे, तो अभी परसों पंजीरी बना रहे थे, तो पंजीरी बनाते बनाते बनाने वाले बनाते रहे, हमको तो 9 बजे बोला महाराज तो गए हो। मैंने कहा जाना चाहिए, 9 बजे मस्ती की नींद आ जाए, सुबह 3:30 बजे उठना पड़ता है ना। नींद वो हो जो आराम से आए। थकी हुई आंखों में नींद आती है तो वो स्ट्रेस देती है, आपको तनाव देती है, बीमारियां देती है। और तो और अगर आपसे नहीं भी रहा जाए तो कम से कम रात को सोने से पहले बढ़िया ढंग से मुंह धो करके आंखों में थोड़ा पानी के छाप के मार लेने चाहिए। आंखें भी तो तेज होती हैं। अब आंखें तेज क्या, जिसकी भी आंखें देखो ना अंदर गड़ी हुई रहती है। क्यों? अब इस जमाने में काजल लगाना तो भूल ही गई। काजल तो जैसे गायब ही हो गई। जो माताओं के श्रृंगार की वस्तु थी काजल, वो काजल कोई लगाता है क्या है? अब वहां कैसे आंखें मांझे, सबके चश्मे लग ही जाते हैं। बच्चों के काजल नहीं लगाती। पहले तो माताएं छोटे छोटे बच्चों की आंखों में भी काजल, अंजन मंजन, ये आपका जो है जरूरी है ना, कोई नहीं लगाता। धीरे धीरे लग रहा है कि ये सब परंपराएं लुप्त होती जा रही है। और इसीलिए देखो 3री क्लास में बच्चा पढ़ रहा है और चश्मा लगा इतना बड़ा। और अगर ज्यादा आंखों की तकलीफ है ना, और किसी को अपना चश्मा नंबर कम करना हो, तो सुबह सुबह उठ करके ठंडा चिल्ड पानी ले और आंखों में यूं सांप ने छाप के दे और बोले ओम अस्त्राय हुम फट। क्या बोलना है? ओम अस्त्राय हुम फट, ओम अस्त्राय हुम फट। ऐसा बोलते हुए अगर 40 बार आंखों में अगर कोई प्रयोग करता है तो आप देखेंगे 20 दिन बाद में तो नंबर कम पड़ने लग जाएंगे। आंखों की ज्योति, सच पूछो तो आपकी आंखें उम्र से ज्यादा तो आपके तरीके से परेशान है, आपके सिस्टम से परेशान है। आंखों की थकावट दूर हो, आंखों को चैन मिले, ऐसा कोई काम करे। भैया तुम्हारे भाग्य का कौन वर्णन कर सकता है? आज साक्षात ब्रह्म बालक बना हुआ है, उसको मैया सुला रही है, उसका वर्णन कौन करे बाप? आज तो कन्हैया जी 1 वर्ष के हो गए, लेकिन नामकरण नहीं हुआ। वसुदेव जी के मन में थोड़ी चिंता है, लाला 1 वर्ष 2 वर्ष का हो गया, एक पुत्र 1 वर्ष पार कर गया, लेकिन अभी तक नामकरण नहीं हुआ। इसलिए वसुदेव जी ने अपने कुल के आचार्य गर्गाचार्य जी से महाराज से कहा कि महाराज आप गोकुल में जाओ और मेरे बेटों का नामकरण करके आओ। लेकिन एक बात ध्यान रखना, नंद बाबा को बिल्कुल भी मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि कन्हैया मेरो बेटो है। गर्गाचार्य जी गोकुल में आए हैं, नंद बाबा ने गर्गाचार्य की बहुत सेवा की है, बहुत स्वागत किया। पधारिए महाराज, आप संतों का आगमन हुआ, ब्राह्मणों का आगमन हुआ। महाराज आप काम क्या करते हैं? बोला भैया ब्याह कराना, शादी कराना, जड़वा पुजाना, नावण कराना, नामकरण करना, अपने काम तो यह है। कोई यज्ञ कराना, हवन कराना, गृह शांति का करवाना। नंद जी बोले चौखी याद दिलाई महाराज, मैं तो भूल ही गए। तो मेरे तो रोहिणी के बालक को तो 2 साल को होने को आयो, अरे कन्हैया भी 1 साल को हो जाएगा। अरे महाराज हम तो भूल ही गए, हमने तो नामकरण करवाया ही नहीं। आपने बढ़िया याद दिलाई। महाराज आप हमारे बच्चों का भी नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी बोले हम नहीं कर सकते। क्यों? यदूना महमाचार्य ख्यातस्य भुवि सर्वते सुतम मया संस्कृतम
ते मन्यते देवकी सुतम। असल में बात यह है नंद जी कि मैं तो यदुवंशियों का ब्राह्मण हूं, वसुदेव जी के घर का पंडित हूं। अगर कंस को मालूम चल गया और कंस के मन में शंका हो गई कि देवकी का 8वां बालक कन्या नहीं थी, वसुदेव को यो छोरो है तो इसको जिंदा नहीं छोड़ेगो, मरवा देगो। और फिर एक बात और कहूं महाराज, आप कोई काम छाने छुप के भी तो नहीं करते। कन्हैया के लिए जितने काम किए सबका उत्सव मनाया। 6 दिन का हुआ तो उत्सव मनाया, 15 दिन का हुआ तो उत्सव मनाया, 1 महीने का ही जन्मदिन मनाया। अब आप ऐसे उजागर करके नामकरण करोगे तो कंस कोई राक्षस भेजेगा और कन्हैया के जीवन संकट में आ जाएगा। नंद जी बोले महाराज आप बात तो ठीक कहते हैं, कंस को जब पतो चलेगा तो राक्षस भेजेगा। बोला एक बात कहूं महाराज, आप एक काम करना, इस उत्सव को बड़ा धूमधाम से मत करना। नंद जी बोले नहीं महाराज, हम तो किसी को निमंत्रण भी नहीं देंगे। आप तो लाला का नामकरण अपने श्री मुख से होना चाहिए, लेकिन शर्त एक बात है, आप किसी को निमंत्रण नहीं भी दें। यशोदा जी ने नंद से आकर कहा देखो देखो देवी, हमारे घर 2 लाला हैं, पर दोन में कऊ को नामकरण नहीं भयो। नामकरण तो होना ही चाहिए। मैया ने सोची अच्छा ज्योतिषी है कि नहीं, पहले इसका मालूम करूं। तो माता जी ने क्या किया, बच्चे अदला बदली कर लिए। रोहिणी जी का जो बेटा था बलराम, उसको यशोदा जी ने गोदी में ले लिया और कन्हैया को रोहिणी जी की गोदी में दे दिया। अब गर्गाचारी तो पहुंचे हुए महाराज। गर्गाचारी जी ने तो जो ही रोहिणी जी की गोदी में सोते हुए बाल कृष्ण लाल पे नजर पड़ी और समाधि लग गई। ध्यान समाधि, ध्यान करने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है आंखें बंद करके ध्यान करता है, विपस्सना आदि ध्यान जो होते हैं वो आंखें बंद करके करते हैं। एक समाधि होती है आंखें खुली रह करके भी ध्यान किया जाता है, जिसको हम त्राटक कहते हैं। अब तो आंखें खुले की खुली रह गई। कल रामचरित्र में देखा था ना, देख कर राम जी को जनक नंदनी है, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया को, सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। ये कौन सा ध्यान था? त्राटक। यहां बाबा जी को भी त्राटक लग गया। अब भगवान कृष्ण को ऐसे घूर के देखे, पलक भी नहीं झुके, मुंह खुला रह गया, हिले भी नहीं, श्वास भी नहीं आया। गर्गाचारी जी ने गोविंद को देखा, मेरा ब्रह्म है, यही साक्षात परमात्मा है। दोनों माताएं गर्गाचारी के चेहरे की तरफ देख रही है। रोहिणी बोली का भयो बाबा जी को नामकरण करो, ऐसे कैसे पढ़वाइए? यशोदा वाले भगवान जाने, हिली नहीं रहो। रोहिणी जी ने जाके हाथ हिलाया, बोला बाबा जी, बाबा जी। यशोदा जी बोलो का भयो बाबा जी को? रोहिणी जी बोली मौके तो लगे, बाबू तो गयो। यशोदा जी दोनों हाथ पकड़ के झकझोर के बोली बाबा क्या हुआ? और अगर पधारना ही है तो घर के बाहर जाके तो पधारो, नहीं तो हमको पूरी क्रिया करवानी पड़ेगी। दोनों माताओं ने जब गर्गाचारी जी को झकझोरा तो समाधि टूटी। बोले क्या हुआ? बोले बाबा जी तुम ठीक तो? पानी पिलाओ, पानी पिलाओ, पहले बाबा जी को पानी पिलाओ। गर्गाचार्य बोले मुझे क्या हुआ था? बोला बाबा तुम्हारो मुंह यूं खुल्लो ही रह गयो, तो तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह गई थी, हमने तो समझा बाबू तो। गर्गाचार्य जी ने सोचा कब तक छुपाऊंगा, असली बात तो बता ही देता हूं। गर्गाचार्य जी कहना चाह रहे थे आपके बालक में जो बैठा है
वो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। तो जो ही कहने लगे गर्गाचार्य जी, आप मां तुम जानते नहीं, तुम्हारे बालक जो बैठा है वो साक्षात इतना निकला ही था कि भगवान ने, कन्हैया ने पहले इशारा कर दिया, आगे मत बताना मैं भगवान हूं। बेटा बनने में जो मजा आता है ना, वो भगवान बनने में नहीं आता। बेटा बन के सारे दिन शैतानी की जा सकती है, मन की हर चीज मांगी जा सकती है, खाई जा सकती है। भगवान बनते तो सीधा ताक में रखेंगे और सुबह शाम जाकर के खीरे पे भोग लगाएंगे तो लगाएंगे, याद रहो तो लगा देंगे, नहीं तो भूल गए तो भूल गए। भगवान ने गर्गाचार्य की तरफ इशारा किया, खबरदार, मुझे भगवान बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे तो बच्चा बनने देना। भगवान को आलमारी में बिठा दे, 4 चिनोरी सुबह 4 शाम को भोग लगा देते हैं, 2 अगरबत्ती सुबह घुमा देते हैं, हो गई कन्हैया की पूजा। किसी पार्टी में जाना हो और घर में खाना नहीं बनाओ तो जबरदस्ती से एक दूध का गिलास किसका के चले जाते, हो गई लड्डू गोपाल की पूजा। भगवान ने इशारा किया, पुत्र मत मान, पुत्र ही रहने दो। आखिर बोले इसकी रेखा देख रहा हूं। गर्गाचार्य जी ने देखा, ओहो, माताओं ने चतुराई की है, एक दूसरे बच्चा बदल के आई है। यशोदा जी की ओर देखते हुए गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया, अयम हि रोहिणी पुत्रो। अब यशोदा जी की गोदी में है और कह क्या रहे हैं, अयम हि रोहिणी पुत्रो रमयन सूरिधो गुणे आख्यास्ते रामेति बलाधिक्याद बलम विदु। यशोदा जी, आपकी गोदी में जो बेटा है वो रोहिणी का बेटा है, तुम्हारा बेटा नहीं है। ये साक्षात रोहिणी का पुत्र है और बड़ा बलशाली होगा। रोहिणी का पुत्र है, नाम है राम, लेकिन बल की अधिकता का होने के कारण इसका नाम होगा बलराम। मैया ने सोची, आज ज्योतिषी सही आयो, परीक्षा में खरो उतरो। तुरंत एक सोने की अंगूठी निकाली, अरे बोला, ले पंडित तेरी भेंट ले, मेरी परीक्षा में पास है गयो। बाबा एक ही नाम रखेगो, 5 नाम को है नियम, तो नियम नाम तो 5 रखने चाहिए। बच्चों को हमने तो सुनी भाई, नावण पे 5 नाम निकाले, एक बलराम। बोला नहीं नहीं, इसका नाम हळदर होगा, इसका नाम दाऊद दयाल होगा। ये गर्भ से खींच के दूसरे गर्भ में गया था, देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में आया था, इसलिए खींचने से इसका नाम संकर्षण होगा। और रोहिणी जी, आपके गर्भ में, आपके गोद में जो ये बच्चा बैठा है, जानती हो ये कौन है? आसन्न वर्णास्त्रयो ह्यास ग्रह्यतोनुयुगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णताम गतः। इनका पहले वर्ण शुक्ल था, फिर रक्त वर्ण हुआ, फिर पीत वर्ण हुआ, अभी इनका कृष्ण वर्ण होने के नाते मैं इनका नाम कृष्ण रखता हूं। ये काला भी है ना, थोड़ा सांवला है, पूरा सांवला जो है वो जगत का उजियारा है। मां, कभी ये वासुदेव का बेटा बन चुका है, इसलिए इसका दूसरा नाम जो है वो वासुदेव होगा। तुम्हारे लाला का तीसरा नाम मधुसूदन होगा, चौथा नाम मुरलीधर होगा, 5वां नाम गोविंद होगा, और चाहे तो छठा नाम माधव रख सकती है। बहुत नाम है इसके। राम राम बोल रे हरि नाम बोल, बोलो राम राम बोल रे हरि नाम बोल, राम राम बोल प्यारे हरि हरि बोल। कुंद माधव गोविंद बोल, कुंद माधव गोविंद बोल, बोल प्यारे हरि हरि बोल। कुंद माधव
माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। बहुत से नाम है, मुकुंद है, माधव है, मुरलीधर है, कन्हैया है, कान्हा है, गोविंद है, कितने नाम बताए। एक बात कहूं, भगवान तुम्हारे नाम का मोहताज नहीं है। संग्रामा इन नाम ने कोई रीज भजे चाहे खीज, धरती पड़िया निपज सी उल्टा सीधा बीज। तुम राम कहो, बलराम कहो, कृष्ण कहो, एक बात का ध्यान रखो, आप उस परमात्मा का, उस परम सत्ता का नाम ले रहे हैं। अब तो गर्गाचार्य जी को बहुत सा सोना दिया। गर्गाचार्य जी बोले ऐसे तो 100 जगह फेरा कराता तो भी इतनी दक्षिणा नहीं मिलती, उतनी एक ही दिन में मिल गई। आज गर्गाचार्य जी प्रसन्न हो गए। उनको धन क्या चाहिए था, उनका तो सबसे बड़ा धन गोविंद है। मैया के मन में बड़ी प्रसन्नता है, पूरे ब्रिज में आनंद छा गया है। आज नंद बाबा यमुना से स्नान करके लौटे। सज्जनों, बाबा नंद का एक नियम था कि बाबा रोज यमुना में स्नान करके जाते थे। और इधर कन्हैया भी अब घुटमन 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 चलने लग गए। बाबा आए, पूजा घर की ओर जाने लगे तो लाला भी घुटमन घुटमन करके पीछे जा रहे। बाबा ने कही दूर दूर भीतर मत आना बेटा। अब तो थोड़ा तुतला के बोलने भी लगे। बोला क्यों बाबा? अरे बोला अंदर तो मैं जे की पूजा करनी है, तू अंदर मत आना, अंदर जे की पूजा। अरे यशोदा कहाँ गई? इसका मुंह झूठा अलग है, अंदर चौका लगाया हुआ है, जे की पूजा करनी है, बेटा अंदर मत आना झूठे मुंह। कन्हैया मन में विचार करे, मेरा बाप ने मालूम कौन से जे की पूजा करते हैं, सबसे बड़ा जे तो मैं हूं। नंद बाबा ने पूजा घर के अंदर आने नहीं दिया। अब वैष्णवों के यहां पे भगवान शालिग्राम की पूजा होती है, शालिग्राम ही भगवान है। नंद बाबा ने देखा वहां देहरी पे बैठा टुगर 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 कन्हैया देख रहा है। अब बाबा क्या करते हैं, रोज उसको दही से स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं, शहद लगाएं, शक्कर लगाएं, जो जो मीठा करे कन्हैया के मुंह में पानी आए। फिर यमुना के जल से नवाएं, फिर दूध से नहाएं, फिर दही से नवाएं, फिर शक्कर शहद। अब अंदर जाने की अनुमति तो है नहीं, लेकिन अब महाराज पंचामृत से ठाकुर जी हो गए मीठे। शालिग्राम को स्नान करके चंदन लगाया, तुलसी रख दी और आंखें बंद करके नंद बाबा ध्यान कर रहे हैं। कन्हैया ने देखा मौका अच्छा है, चुपचाप घुटमन 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 जाके जो शालिग्राम पड़े थे उठा के मुंह में गिर गए। बोला अब ठीक है। सीधा भगवान शालिग्राम को मुंह में डाल लिया। 15 मिनट में बाबा की माला पूरी हुई, ध्यान छूटा तो देखा शालिग्राम जी कहां गए। हे भगवान शालिग्राम कहां गए? हे भगवान भगवान हरिओम 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 भगवान। हे बाबा क्या हुआ शालिग्राम? इतनी देर में तो घुटमन घुटमन करते कन्हैया आ गए। चांदी के सिंहासन से शालिग्राम जी को उठा के बगल में रख के पालथी मार के बैठे ही थे। बाबा ने सोचा क्या है, शालिग्राम जी गए कहां? फूल हटा के देखे, तुलसी हटा के देखे, बाईं तरफ देखा, दाईं तरफ देखा, कहीं शालिग्राम जी नहीं। इधर देखा तो आंखें बंद करके दूसरे भगत जी बैठे हो। बाबा ने कही लाला तू पूजा घर में कैसे आए हो? अब लाला बोले कैसा? अंदर मुंह में तो शालिग्राम जी। बोला लाला बोलता क्यों नहीं? पूजा घर में काहे को आए? बोला बोला क्या कर रहा है? तेरे मुंह में क्या है?
बाबा को गुस्सा आया, ऐसे हल्को सो गाल पे जो ही गुलचा मारे तो शालिग्राम जी बाहर आ गए। नंद बाबा ने कही, हे भगवान कैसा उद्यमी छोरा है, कैसो उद्यम मचा रहा। बाबा कान पकड़ के बाहर लेके आए, कन्हैया को उठाकर ले गए। यशोदा से बोल रहे हो, सुन रही हो, इसको कुछ सिखाओगी कि नहीं? इतना उद्यमी है, भगवान को मुंह में ले गए हो। देखो तो सही, पूजा घर में झूठे मुंह चलो गए हो, शालिग्राम जी को मुंह में धर लियो, तो कुछ नहीं सिखाएगी, इसको पूरा बिगाड़ के रहेगी। भैया ने बोली, क्या हो गए हो, क्यों चिल्ला रहे हो, आपकी क्या आदत पड़ गई क्या चिल्लाने की? अरे बोला, क्या आदत पड़ गई? मैंने मना किया था कन्हैया अंदर मत आना, अंदर में जय जय की पूजा कर रहा हूं, झूठे मुंह अंदर मत आना। अंदर आयो जो तो आयो, शालिग्राम भगवान को ही गिट गयो। तू इसको देखना, एक दिन बिगाड़ देगी, अभी से समझाना स्टार्ट कर दे। नंदरानी गोद में उठाकर बोली, मेरो लाल कोई भगवान से कम थोड़ी है जी, भगवान को निगल गए तो क्या, मेरो तो लालो खुद ही भगवान है। बाबा ने गाय के गोबर से चौक लगवायो, जमुना को जल छीट्यो और शालिग्राम जी की वापस प्रायश्चित करके, प्रभु क्षमा करना, छोटो सो लालो है, छोटे से बच्चे की गलती तो जो है भगवान भी क्षमा कर देते हैं। अब कहते हैं मैया कन्हैया घर में अंदर गई, बोली, क्यों रे लाला, तूने भगवान को मुंह में ले लियो? कन्हैया बोले, माँ और क्या करें, रोज रोज बाबा यहाँ को शक्कर खिलावे, घी खिलावे, शहद खिलावे, देखते मेरे तो मुंह में पानी आवे। मैंने सोचा ये तो शहद खा खा के मीठे हो गए होगो। बोला, काना तू ऐसा उद्यम मचावे, अब तू तो छोटे थोड़ी है। मैया ने लाला को स्नान करायो, बोले स्नान करके भगवान की पूजा में जाया कर, और देख झूठे मुंह मत जाया कर, बिना स्नान मत जाया कर। स्नान करवाया, पीतांबरी पहनाई, आज लाला की कमर में करघनी बांधी और पैरों में पायजेब बांधी, मोर पंख बांध दिया भगवान के। अब नुपुर बांधे, मैया अंगुली पकड़ लाला को चलावे, और वो तो ठुमक ठुमक मार के नाचने लगे। नाचे नंद लाल, नचावे हर की मैया, भगवान नाच रहे हैं। हाँ जी, नाचे नंद लाल, नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल, नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल, नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल। नचावे हर की मैया, नाच नंद लाल,
हरि की मैया, नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाले, नचावे हरि की मैया। साल न ओढ़े दुसाला न ओढ़े, साल न ओढ़े दुसाला न ओढ़े, वो तो तारी कमरिया को बडोरे ओढ़ैया, तारी कमरिया को बडोरे ओढ़ैया, नाचे नंदलाले, नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाले, नचावे हरि की मैया। दूध न भावे ओ दही न खावे, दूध न भावे आने दही न खावे, माखन मिश्री को बडोरे खेवैया, माखन मिश्री को बडोरे खेवैया, नाचे नंदलाले, नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाले, नचावे हरि की मैया। खेल न खेले खिलौना न खेले, ना खेले वो तो खिलौना ना खेले, ओ बंसी को लाला मुरली को लाला, देखो बड़ो है बजैया, मुरली को लाला देखो बड़ो बेनतिया, नाचे नंदलाले, नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाले, बाल कृष्ण छवि, संदेश की ब्रजी बाल कृष्ण छवे, हंस हंस कंठ लगावे या की मैया, हंस हंस कंठे लगावे या की मैया, नाचे नंदलाले, नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाले, नचावे हरि की मैया। शेष गणेश दिनेश शेष महेश गणेश दिन सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे, शेष महेश गणेश दिन सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे, ताहि अखंड अनंत अनाथ अभेद अवेद सुवेद बतावे, ताहि अखंड अनंत अनाथ अछेद अवेद सुवेद नारद से सुख व्यास रहे पछिहारी को पुन पार न पावे, नारद से व्यास रहे पछिहारी रहे को पार न पावे, ताहि अहीर की छोहरिया छचिया भर छाछ नाच नचावे, ताहि अहीर की छोहरिया छचिया भर छाछ नाच नचावे, ताहि अहीर की छोहरिया छचिया भर छाछ नाच नचावे, नाच नंदलाल नचावे हर की मैया, ओ नाचे नंदलाले, ओ नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाले, नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाले, नचावे हरि की मैया, नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, ओ नचावे हरि की मैया जी, ओ नचावे हरि की मैया। जिस कृष्ण कन्हैया के जिस भगवान के इशारे पर सारी दुनिया नाचती है, जिसकी एक लेस मात्र भ्रकुटी टेढ़ी हो जाने से पूरी दुनिया प्रलय की स्थिति में आ जाती है, पूरी दुनिया उस भगवान के आगे नाचती है, लेकिन भगत का प्रेम देखिए, आज यशोदा इशारे पे नचाती है, बेटा नाच गुड्डे भाई।
हरि की मैया नचावे हरि की मैया हरि नाचे नचावे नचावे हरि की मैया नाचे नचावे नचावे हरि की मैया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए महाराज, अब जो नई नई बहुएं हैं उन्होंने सोचा कि हमारी सासुएं तो रोज जाती है नंदरानी के घर, अरे रोज जाकर के कन्हैया के दर्शन करके आ जाते हैं। हम कल की परणी हुई रह गई, अब हमको नई नवेली दुल्हन को बाहर कौन जाने दे। सासू जी हमको घर से बाहर जाने नहीं देती, और कोई कोई सासू जी तो इतनी बड़ी खतरनाक होती है, सारे दिन खुद पूरे फुलेरा के चक्कर लगा ले, लेकिन बहू अगर गलती से पड़ोसी के भी यहां चली जाए, घर को सिर पे उठा ले, जैसे कन्हैया गोवर्धन को उठाएंगे ना। सासू कहां गई थी, तो माता जी तू पूरे फुलेरा में चक्कर लगा के आ सकती है, तो पड़ोसी के यहां जाने की आजादी तो बहू को भी तो होनी चाहिए। मैं तो कोई बात नहीं कहीं घूमूं, मेरी छोड़ तू घर की देली से बाहर कैसे गई। बहुओं ने सोचा भाई ये सास में दर्शन तो करने नहीं देगी। देखे बिन काना जब मन नहीं माना, देखे बिन काना, देखे बिन काना जब मन नहीं माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उल्हाना तो बहाना है। गोपियां जो भगवान की शिकायत लेके जा रही है, झूठा बहाना है। असली काम तो यह है कि इस बहाने जाकर के कन्हैया के दर्शन करके आ जाए। अब सासू जी सुबह सुबह गई भगवान शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने। नई नई बहुओं ने जितनी घर की जितनी मटकियां थी सारी खुद ने ही फोड़ दी। सासू जी आई, बोला ये मटकियां कैसे फूटी। बोला मोले माता जी वो नंद को लाला आवे और मटकी फोड़ के चले जावे। सासू जी बोली अच्छा वो नंद को छोरा, उसकी इतनी हिम्मत, घर में आके अपनी मटकी फोड़ के चलो गए हो। देख बहू मैं जाऊंगी ना तो नंदरानी से बात बढ़ जाएगी, ऐसा कर तू ही जाके ओड़मा दे के आ जा, नहीं मैं तो खरी खोटी सुना दूंगी फिर नंदरानी को। बहू कहती है हम तो चाहती यही थी हमारी तरफ से, और उल्हाना देख करके आना और कह जाना देखो ये तो मैं ही कह रही हूं नंदरानी, अगर माजी आ गई ना तो फिर देखना क्या हाल होगा। गोपियों ने कहा यही चाहिए, इस उल्हाने के बहाने कन्हैया के दर्शन तो होंगे। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उल्हाना तो बहाना है, असली काम तो भगवान के दर्शन करना। ब्रिज में जो नई नई बहुएं हैं, वहां ब्रिज में 2-4 साल तो पर्दा रखना पड़ता, इतना लंबा। अब आज तो दर्शन करने का बहाना मिल गया, मटकी फूट गई। भलो हुआ मेरी मटकी फूटी। आज माता यशोदा घर में काम कर रही है, खिड़की से देखा, अरे ये नई नई बहुएं आज इधर कैसे आ रही है, इनकी हिम्मत कैसे हो गई, इनकी सासुओं ने आज इनको इधर कैसे आने दिया। और वैसे आज लाला को जन्मदिन भी नहीं, एकादशी भी नहीं, कोई पूर्णिमा भी नहीं, सत्यनारायण भगवान के व्रत की कथा भी नहीं। मेरे चौक में नई नई बहुएं आई, क्या कारण है। बोला आओ 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 बेटा, आओ बहना, कैसे आई। गोपियां यशोदा के महल में प्रवेश करते बोली पहले ये बताओ माताजी आपको लाला कहां है। अब उनको तो दर्शन करने, वहां तो सैकड़ों गोपी पहुंच गई। किसी ने 2 मटकी फोड़ी, किसी ने 4 मटकी फोड़ी, एक गोपी ने तो घर की सारी मटकियां फोड़ दी। चौराहे पर आकर सारी मिलकर गई थी, सब आ गई।
मैया बोली क्या, क्यों रे लाला, आज तूने उद्यम मचायो? क्या उद्यम कियो मेरे लाला ने? गोपी बोली पहले ये बताओ लाला कहां है? बोला मेरो लाला पलना में सो रहो, तुम्हें शर्म नहीं आवे? इल्जाम लगाती हो। मैया ने आवाज लगाई, पलना से निकलकर भगवान आ गए। जैसे ही गोपियों ने पूरे झुंड के साथ भगवान को देखा, कन्हैया ने सोचा आज तो कोई नाटक करने आई दिखती है। यशोदा के साड़ी का पल्लू पकड़ के खड़े हो गए छोटे से कन्हैया। आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं कथा सुननी है ना तो एक बार उस दृश्य को अपनी बंद आंखों से देखो तो सही, किस भगवान की कथा सुन। अरे जिसके आगे काल भी भयभीत होता है, काल भी डरता है जिस कृष्ण के आगे, वो आज डर रहा है। मां के डर के मारे मां की ओढ़नी पकड़ के खड़ा हो, बगल में खड़े हो, डर के मारे। अब बताओ ये आ गया, क्या उद्यम मचाया मेरे कान्हा ने? गोपियां जो उल्हाना दे रही है, गोपियां बोली तुम्हारो लाला हमारे घर में जावे, हमारे बछड़ों को खोल दे, पत्थर मार के हमारी मटकियां फोड़ दे। भैया बोला मेरा लाला तुम्हारे बछड़ों को खोल के आता है? तो वो तो काम ही करता है, बछड़ों को टाइम पे खोल देता है, इसमें क्या? बोला नहीं नहीं, इसको जब ये मालूम चले ना गाय को दूने का टाइम आ गया है, तो गाय दूने के टाइम खोल देता है। 1 घंटा पहले ही बछड़ों को खोल के आ जाता है। हमारे तो पाव भर दूध भी गाय नहीं देती, सारे के सारे बछड़े चूक जाते हैं, एक बूंद भी दूध नहीं मिले। बताओ क्या करे मां? मैया बोली सुनो, अगर ऐसो उद्यम लालो करे तो तुम याकू थोड़ो डांट दिया करो, आंख दिखा दोगी तो उद्यम नहीं करेगा। बोली इसको और हम आंख दिखा दे? मां इसको हम आंख दिखा सकते हैं क्या? इसको हम आंख नहीं दिखा सकते। क्यों? बोला ये इतना बदमाश है, इसको आंख दिखाती है तो ये हंस देता है, और ये हंसता है तो हम फंस जाती है। ये हंसा और हम फंसी। एक बोली मैया ये हमारे घर में जाके चोरी करता है। मैया बोली छोटो सो लाला ये चोरी करना क्या जाने, अगर ऐसी चोरी करे तो तू एक काम कर, किसकी चोरी करता है? बोला मैया रुपया पैसा नहीं उठा तो तेरो लालो, खाली माखन की चोरी करे। अरे बोला चोरी क्यों करने देता है? तुम चोरी क्यों करने देती हो? माखन ही तो मांगता है, थोड़ा सा माखन उठा के दे दिया करो। गोपिया बोली नहीं, हम तो इसको बिना कहे रोज माखन देती है, पर ये क्या कहता है मालूम है? बोला मुझको तो चोरी का माखन ही मीठा लगता है, ऐसे माखन देती हो तो मुझे मजा नहीं आता, मैं तो चोर के खाऊं ना, चोरी का माखन अच्छा लगता है। मैया बोली क्यों रे, तो कुछ शर्म नहीं आवे? और तुम लोगों को भी शर्म नहीं आती कि जरा से माखन के लिए इतना ओढ़मा देके देने आ गए? एक काम करो, तुम्हारा कितना माखन खर्च हुआ, मेरे यहां पे तो लाखों गायें हैं, तुम्हारा हिसाब करके ले जाया करो। मेरे लाला को कितना 50 ग्राम खाता होगा, मेरे घर में रोज 50 मटकी माखन की बनती है। गोपी बोली मां तुम तो नाराज हो गई, आपको लौला माखन करके चोरी खावे तो हमें बुरो नहीं लगे, पर ये खुद थोड़ी खाता है, इसने तो पूरे गांव में एक मंडली बना रखी है, और मंडली का नाम है बाल गोपाल चोरी विद्या प्रचार मंडल। महिला मंडल होता है ना, ऐसे इसने अपनी मंडली बनाई। वो तो करेंगे ना,
ओ भाई, अब कन्हैया की बात हो तो फिर थोड़ा तो वो भी करेंगे ना। करें क्या, कथाई ऐसे क्यों हो रही है? आप सोच रहे होंगे मंडली कहां देखने जाए, तुरंत आ गई ना मंडली सामने। है साक्षात मंडली। बाल गोपाल चोरी विद्या प्रचार मंडल। बांदरों को माखन लुटाता है, खुद तो खाता है जो खाता है। अच्छा, माखन तो खाता है वो तो ठीक है, पर मां हम तो कुमारों के जा जा के परेशान हो गए। वहां से सारी मटकियां लेकर के और उन मटकियों को फोड़ देता है। अब रोज रोज मटकी कहां से लाए, माखन खाएं वो तो ठीक है, लेकिन क्या कर दो तेरो लाला कि रोज जाकर के मटकियां फोड़ देता है। भैया बोली एक काम करो, तुम आज से अपनी मटकी को छीके पे बांधा करो। छीके पे बांधोगी तो फिर कैसे तोड़ेगो? तो लाला छोटो है, या को हाथ नहीं पहुंचेगो। गोपी बोली हमने सारे कर्म करके देख लिए। तो बोला क्या करते हैं? बोला छीके पे बांधते हैं ना, तो तेरो लाला छोटो है, यहां को हाथ नहीं पहुंचेगो, तेरा बहम है। ये वहां उखड़ खड़ा कर देता है, फिर उखड़ के ऊपर अपने एक सखा को खड़ा कर देता है, और वो साथी पिरामिड बनाते हैं, उसके ऊपर जाके आप खड़ा हो जाता है, और फिर जाकर के मटकी को। मैया बोली अच्छा, वो नीचे उखड़ खड़ा करके सबसे प्रेम से खा। मैया बोली अच्छा। बोली अजी एक बार तो मेरे को इतना गुस्सा आयो कि हमने अपनी दही की मटकी पीतल की डाली पर लटका दी, पीपल की डाली पर, पीपल के पेड़ पे। हमने देखी आज चोरी कैसे करता है, देखते हैं। हम भी पीछे खिड़की से देख रही थी कि पीपल की डाली पे अब कैसे चढ़ेगा। आपका लाला आया और एक 25 हाथ लंबा बांस लेकर के आया, और साथियों ने उठाया और सीधा बांस से मटकी फूट गई। एक गोपी तो बोली मां बुद्धि की बात बताऊं, इसके पेट में ढाडी है 1.5 हाथ की। परसों की बात है, मेरे पति को जन्मदिन हो और मैंने अपने पति के जन्मदिन के शुभ अवसर पर 56 भोग बनाए थे। मैं तो 56 भोग बनाए, मैंने सोचा पति देव की पूजा करूंगी, लेकिन इससे पहले तो पाटा पे आके ये बैठ गए जैसे मेरे पति हो जैसे, और आके कहने लगो भाभी, ओ भाभी हमारे भोग लगाओ, तिलक लगाओ, तनिक हमारे भोग लगाओ बाजट पे। हम आ गए पाटे पे। मैंने कहा नहीं लाला, अभी तो सत्यनारायण भगवान की कथा होगी, फिर पंडित जी भोजन करेंगे, बाद में तुम्हें प्रसाद मिलेगा। कन्हैया बोलो हमसे बड़ो कोई भगवान है क्या, पहले हमें भोग लगाओ। डांट दिया, ऐसे नहीं मिलेगा, पहले कथा होगी फिर मिलेगा। तो झट पाटे से उठे और बोला होगी सो देखी जाएगी, आज तुमको भी देख लेंगे। नाराज होके चले गए। जन्मदिन के खुशी में मेरे पति ने रात्रि भोज में बड़े प्रेम से आयोजित किया। पति देव सो गए और रात को 12 बजे आपको लाला ने मालूम कब मेरे घर में घुस गया। हम सो रहे थे रात को, और मेरी चोटी और उनकी ढाडी को आपस में बांध के चला गया। हमें तो नींद आ गई थी। पहले के आदमी तो ढाडी भी लंबी रखते थे ना, तो उन्होंने देखा कोई बात नहीं, आज इसका जन्मदिन ही मनाते हैं। तो जो ही नींद आई उन्होंने सोचा खर्राटे चालू हो गए। उसकी चोटी पकड़ी, इसकी ढाडी पकड़ी। अब पति की ढाडी से मेरी चोटी बंध गई। रात को 1:30 बजे पति को प्यास लगी पानी पीने की।
अब बेचारा उठे तो दाढ़ी बंद रखी। मैंने कही क्या कर रहे हो, मेरे बाल क्यों खींच रहे हो? बोला बाल क्या खींच रहे हो तूने मेरे से, बाल मेरी दाढ़ी बांध क्यों दी? जैसे तैसे करके हम उठे, उठ करके दीपक जलाया, तब तेरे लाला की करतूत मालूम चली। मैया बोली भाई देखो मेरे मन में मान नहीं आया, मेरे 3 बिलांद को तो छोड़ो और तुम आरोप लगाती हो इतने बड़े बड़े। एक गोपी बोली मां क्या बताए तेरे लाला की करतूतें। मैं तो सत्यनारायण भगवान की पंजीरी भून रही थी, लाला आ गए हमारे घर में और 2 कुत्ते के पिल्ले पकड़ के और लेके आया जो तो आया, और सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पे जाके खुद बैठ गए और वहां से बोले भाभी जी राम राम, सत्यनारायण भगवान के दर्शन कर लो। मैं पंजीरी लेके भागा तो क्या कर रखा, सत्यनारायण भगवान के पाटे में 2 पिल्ले बिठा रखे। बड़ो शैतान है। मैं पंजीरी छोड़ के भागी, ऐसो ऐसो दम मचावे। यशोदा ने कहा क्यों रे लाला, ये गोपियां ठीक कह रही है? कन्हैया बोलते हैं नहीं मां, ये सब झूठ कहती है, मैं तो इनको जानता ही नहीं, ये कौन सी गली में रहती है, इनका घर किधर है, मुझे तो ये भी मालूम नहीं। ये तुझे तो मालूम नहीं मां, तू भोली है, ये नहीं चाहती कि मेरा ब्याह हो, इसलिए मेरे को बदनाम करना चाहती है। इनको तू पतियारो करे, इनको तू पतियारो करे गोपियान को, ये तो मैं तस्कर और ये साह, इनको तू पतियारो करे, मैं बदमाश और ये साह, चोर नाम मेरो धर्यो और मेरो मैया होने नहीं देगी ये ब्याह। ये गोपियां बड़ी चालाक है, तू इनकी बातों में मत आया कर मैया। यशोदा के सामने कृष्ण ने सफाई प्रस्तुत की, मैया ने लाला को कान पकड़ लिया और मैया कहती है अरे माखन की ओ माखन की, माखन की चोरी छोड़ कन्हैया, मैं समझाऊं तो ये माखन की चोरी छोड़ कन्हैया, मैं समझाऊं माखन की चोरी छोड़ कन्हैया, मैं समझाऊं तो माखन की चोरी छोड़ कन्हैया, मैं समझाऊं, मैं समझाऊं तो कन्हैया, मैं समझाऊं तो, मैं समझाऊं कोई कन्हैया, मैं समझाऊं कोई माखन की चोरी छोड़ कन्हैया, मैं समझाऊं तो ये माखन की चोरी छोड़ कन्हैया, मैं समझाऊं तो। चोरी छोड़ कन्हैया, मैं समझाऊं तो। एक दिन तो एक गोपी पकड़ के ले आई, बोला देख इसके मुंह में क्या है, माखन खाया कि नहीं खाया? बोला चोरी कन्हैया माखन खायो? बोला नहीं नहीं ये सब मेरा झूठा नाम लगा रहे हैं। क्या कहते हैं भगवान? हाँ जी, मैया मोरी, मैया मोरी, मैया मोरी, मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो।
माखन खायो। भोर भयो गयन के पाछे, भोर भयो गयन के पाछे। भोर भयो गयन के पाछे, भोर भयो गयन के पाछे। मधुवन मोही पठायो मैया मोरी, मधुवन मोही पठायो मैया मोरी। नहीं माखन खायो मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। अब भगवान की उम्र 3.5 वर्ष की है गई। बरसात में मिट्टी के घर बनाते हैं ना, बच्चे बनाने लग जाते हैं छोटे छोटे घर। अब आजकल तो हम इतने फ्लैटों में रहने लग गए कि बच्चों का मिट्टी से संपर्क ही नहीं हो पाता। पहले तो बरसात होते ही घर से बाहर निकलते थे और घर से बाहर जाते ही मिट्टी में खेलते थे। अभी तो कोई बरसात के घरौंदे जो है वो नए बच्चों को तो मालूम ही नहीं होता होगा बरसात में कोई घर बनाते भी थे। ये उदाहरण ही अब तो छूटते जा रहे हैं। मिट्टी का मकान बना रहे थे, खेलते खेलते एक बड़ा से ढेला जो है वो मिट्टी का मुंह में धर लिया, उठाया। एक लड़के ने देख लिया, बोला चोरेज कन्हैया क्या करे, मिट्टी खावे। तुम सुनो यशोदा माई, लाला ने माटी खाई। तुम सुनो यशोदा माई, लाला ने माटी खाई। तुम सुनो यशोदा माई, लाला ने माटी खाई। चुगल कम थोड़ी थे। बोला यशोदा मैया सुनो, आज तो लाला मिट्टी खा गए। बोला क्यों रे छोरा, शर्म नहीं आवे तो को? तो मिट्टी खाता है। चोखो बोलो हमारे संग खेल रहे हो तो खेल तो मैया हमने देखो इतो मोटो मिट्टी को डड़ो मुंह में ले लियो। बोला आइए नहीं मानेगा, ऐसे नहीं मानेगा, मैंने बहुत लाड लड़ाया। आज मैया ने एक छड़ी निकाली, बोला बता मिट्टी खाई? कान पकड़ के ऐंठ दिया। अब बताओ ब्रह्मा जी की भी ताकत है क्या भगवान का कान पकड़ने की? देखो कन्हैया ने कैसा भाग्य मां यशोदा को प्रदान, जबरदस्ती। बता मिट्टी खाई? एक बात हो, वेद में भगवान का नाम है आप्त काम, समस्त काम, पूर्ण काम, निष्काम। लेकिन यशोदा जी कृष्ण का कान पकड़ करके छड़ी दिखा के कह रही है, क्यों रे तूने मिट्टी खाई? बांदरों का दोस्त है तू, ऐसी दोस्ती कर रखी है। कृष्ण तो बलराम जी के बगल में जाके खड़े हो गए। बलराम जी से बोले मेरे मिट्टी खाने की शिकायत आपने की दिखती है, मुझे लगता है। बलराम बोले तो क्या हो गया, तूने मिट्टी खाई तो कहूंगा तो सही ना मां से। कन्हैया बोले तो हम भी मैया से कह देंगे कि बलराम भैया ने तो भांग को गोड़ो खायो थे। बलराम ने सोची यहां की पिटाई तो बाद में होगी, मां इसकी बात पे विश्वास करती है, मेरी पिटाई पहले हो जाएगी। बलराम जी ने कहा मैया मेरे सामने तो मिट्टी खाई नहीं इसने।
बाद में न मालूम कब खाई, मोको पतो नहीं। मैया बोली खुशी की बात नहीं मानूंगी, तुम दोनों की सट्टी गुट्टी एक है। तू सही सही बता, तूने खाई कि नहीं खाई? सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, अब राजा हरिश्चंद्र जी बोल रहे हैं, अब ये सत्यवादी जी बोल रहे हैं, ना हम बक्षितवानंब सर्वे मिथ्याभिशंसिन, ना हम बक्षितवानंब सर्वे मिथ्याभिशंसिन, यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्य में मुखम। भैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये ब्रिजवासी झूठ बोलते हैं। तुम्हें विश्वास नहीं होता तो मेरा मुख देख लो। मधुमंगल बोले मां चालाक बनता है, अरे वो मुख में थोड़ी रही, इतनी देर में मिट्टी तो पेट में पधार गई। मैया ने बोली मधुमंगल तू भी चुप रहे, मिट्टी पेट में पधार गई तो क्या हुई, मिट्टी की कुछ तो जीभ पे कुछ तो दिखाई देगा। मिट्टी खाइए तो चिकनी मिट्टी है ब्रज की, तेरी भी सच्चाई को मालूम चल जाओगे। और जैसे ही भगवान ने मुखार बिंद खोला, सजनों मैया को पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया। अब 14 प्रकार के लोक भगवान कृष्ण ने मुख में दिखा दिए। कृष्ण के मुख में दिखता है, मैया का महल भी कृष्ण के मुख में दिखाई दे रहा है। मैया का लाला कान पकड़कर छड़ी दिखा रही है, वो भी दिख रहा है। मां यशोदा तो डर गई, सोचने लगी ये क्या हो रहा है, मैं कोई सपना देख रही हूं क्या, या कोई देवी देवता की माया है, मेरी बुद्धि तो कहीं खराब नहीं हो गई। फिर बोली न तो मैं सपना देख रही हूं, न मेरी बुद्धि खराब हुई है, न कोई देवी देवता की माया है, जी तो मेरो लाला भगवान दिखे।